आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है कोलोन, ऑप्शन बी में दिया है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी में दिया है शासक वर्ग, ऑप्शन सी में डी में दिया है जनरल। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोलोन कहा जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? तो कोलोन। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए में दिया चीन, वियतनाम और लाओस, ऑप्शन बी में दिया है हिंद चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन सी में दिया है कंबोडिया वियतनाम लाओस, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कंबोडिया वियतनाम और लाओस, कंबोडिया वियतनाम और लाओस। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है वियतनाम, ऑप्शन बी में दिया है लाओस, ऑप्शन सी में दिया है कंबोडिया, ऑप्शन डी में दिया है थाईलैंड। तो अगर याद है तो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइएगा, अगर नहीं याद है तो याद करते चलिएगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए में दिया लाओस, ऑप्शन बी में दिया वियतनाम, ऑप्शन सी में दिया कंबोडिया, ऑप्शन डी में दिया है थाईलैंड। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कंबोडिया के थे। कहाँ के? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिया है 1907, ऑप्शन बी में दिया है 1908, ऑप्शन सी में दिया है 1910, ऑप्शन डी में दिया है 1911। तो 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1907 ईस्वी में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में दे दिया है निक्सन, ऑप्शन बी में दिया है जॉर्ज बुश, ऑप्शन सी में दिया है रूजवेल्ट, ऑप्शन सी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निक्सन थे। कौन थे? हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए में दिया है क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन बी में दिया धार्मिक, ऑप्शन सी में दिया क्रांतिकारी, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्रांतिकारी और धार्मिक था। क्रांतिकारी और धार्मिक। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में दिया अंग्रेज, ऑप्शन बी में दिया फ्रांसीसी, ऑप्शन सी में दिया पुर्तगाली, ऑप्शन डी में दिया डच। तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन ए में दिया है गुरु दयाल 1916, ऑप्शन बी में दिया चंद्रशेखर आजाद 1920, ऑप्शन सी में दिया लाला हरदयाल 1913, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो गदर पार्टी के जो स्थापना किसने यानी कि किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था?
और ऑप्शन ए में दिया 6 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी में दिया 9 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी में दिया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन डी में दिया 1 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। ऑप्शन ए में दिया वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी में दिया लौह उद्योग, ऑप्शन सी में दिया खदान उद्योग, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई, तो थी वस्त्र उद्योग हो जाएगा आपका वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। ऑप्शन ए में दिया इटली में, ऑप्शन बी है इंग्लैंड में, ऑप्शन सी में दिया फ्रांस, ऑप्शन डी में दिया जर्मनी में। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन ए में दिया है हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी में दिया है जेम्स ग्रीव्स, ऑप्शन सी में दिया जॉन के, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 1854, ऑप्शन बी में दिया 1907, ऑप्शन सी में दिया 1910, ऑप्शन डी में दिया 1912। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया था। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। ऑप्शन ए में दे दिया कोलकाता, ऑप्शन बी में दिया दिल्ली, ऑप्शन सी में दिया मुंबई, ऑप्शन डी में दिया पटना। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई, तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। ऑप्शन ए में दिया कृषक वर्ग, ऑप्शन बी दिया मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी में दिया श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि श्रमिक वर्ग। क्या हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन ए में दिया ग्राम, ऑप्शन बी में दिया कस्बा, ऑप्शन सी में दिया नगर, ऑप्शन डी में दिया महानगर। तो जनसंख्या का जो सबसे अधिक घनत्व होता है वो होता है महानगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी। ऑप्शन ए में दे दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में दिया चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी में दिया चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी में दिया हर्षवर्धन। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ पर देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया लंदन, ऑप्शन बी में दिया न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में दिया पेरिस, ऑप्शन डी में दिया कोलकाता। तो इसका जो आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लंदन। कहाँ, लंदन। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी की यानी कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया पटना, ऑप्शन बी में दिया अमृतसर, ऑप्शन सी में दिया लाहौर, ऑप्शन डी में दिया इलाहाबाद। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पटना।
सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? ऑप्शन ए में दिया 50, ऑप्शन बी में दिया 100, ऑप्शन सी में दिया 150 यानी कि 150, ऑप्शन डी में दिया है 200। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 100। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो 100। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? ऑप्शन ए में दिया है सोना, ऑप्शन बी में दिया है तांबा, ऑप्शन सी में दिया है लोहा, ऑप्शन डी में दिया है मैग्नीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि लोहा को कहा गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो लोहा को। आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में दिया 5 किग्रा, ऑप्शन बी में दिया 10, ऑप्शन सी में दिया 15, ऑप्शन डी में दिया है 20 किग्रा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 10 किग्रा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए में दिया लौ अयस्क, ऑप्शन बी में दिया मैग्नीज, ऑप्शन सी में दिया टीन, ऑप्शन डी में दिया तांबा। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मैग्नीज। क्या? मैग्नीज का। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए में दिया है मैग्नीज, ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में दे दिया है मैग्नीज, ऑप्शन बी में दिया है टीन, ऑप्शन सी में दिया है लोहा, ऑप्शन डी में दिया है बॉक्साइट। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि बॉक्साइट का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का। आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए में दिया है चूना पत्थर, ऑप्शन बी में दिया बॉक्साइट, ऑप्शन सी में दिया लोहा, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि चूना पत्थर। कौन सा? चूना पत्थर। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे किससे मिलकर बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया तांबा से, ऑप्शन बी में दिया जस्ता से, ऑप्शन सी में दिया तांबा और जस्ता से, ऑप्शन डी में दिया है तांबा जस्ता और टीन से। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए में दिया कोयला, ऑप्शन बी में दिया चूना पत्थर, ऑप्शन सी में दिया पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में दिया यूरेनियम। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ। आइए 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी में दिया पीट, ऑप्शन सी में दिया लिग्नाइट, ऑप्शन डी में दिया ब्यूटुमिनस। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला का सर्वोत्तम प्रकार यानी कि प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में दिया कल्पकम, ऑप्शन बी में दिया नरोरा, ऑप्शन सी में दिया राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी में दिया तारापुर। तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि तारापुर में। कहाँ पर? तारापुर। आइए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत 3-4 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया बिहार, ऑप्शन बी में दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया कर्नाटक, ऑप्शन डी में दिया उड़ीसा। तो आपका बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है आपका बीमारू राज्य है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि कर्नाटक नहीं है। निम्नलिखित यानी इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक। आइए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा
जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है सेवा, ऑप्शन बी में दिया है औद्योगिक, ऑप्शन सी में दिया है कृषि, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3। कितने? 3। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है प्रारंभिक शिक्षा को, ऑप्शन में दिया है माध्यमिक शिक्षा को, ऑप्शन सी में दिया है उच्च शिक्षा को, ऑप्शन डी में दिया है तकनीकी शिक्षा को। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा को भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्रारंभिक शिक्षा को। आइए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है किससे होता है? ऑप्शन ए में दिया परिवहन सेवाओं द्वारा, ऑप्शन बी में दिया संचार सेवाओं द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है वाणिज्य सेवाओं द्वारा, ऑप्शन डी में दिया इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी। आइए 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है कि बाढ़ क्या है। ऑप्शन ए में दे दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए में दिया है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी में दिया है मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी में दिया है सामान्य आपदा, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ऑप्शन ए में दिया अचानक, ऑप्शन बी में दिया पूर्व सूचना के अनुसार, ऑप्शन सी में दिया धीरे धीरे, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 36 है आपका यहाँ पर 37 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन ए में देखिए दिया है, ऑप्शन ए में दे दिया है दूरबीन, ऑप्शन बी में दिया इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन सी में दिया हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी में दिया टेलीस्कोप। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। आइए 39 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। सूखे के लिए इसमें से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए में दिया वर्षा की कमी, ऑप्शन बी में दिया भूकंप, ऑप्शन सी में दिया बाढ़, ऑप्शन डी में दिया ज्वालामुखी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वर्षा की कमी। सूखे के लिए कौन जिम्मेदार है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है तो वर्षा की कमी। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो ऑप्शन ए में दिया है केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी में दिया संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन सी में दिया टावरों की ऊंचाई में कमी, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केबल का टूट जाना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।